हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है और चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो पढ़ते हैं आज हम चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। मतलब म्यूजिक में एक सर्वे किया जाता है दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल, जिसमें कुछ मतलब सर्टेन नंबर है यंग पीपल का, लाइक इज एन सिटी, एक सिटी में, एट ज्वाइनिंग पाई चार्ट सो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो हमें क्या पाई चार्ट दिया गया है इस सर्वे का। तो ये एक सर्वे हुआ है, जैसे कि ये लाइट म्यूजिक है जो 40% लोग पसंद करते हैं, फोक म्यूजिक 30 लोग पसंद करते हैं, तो क्लासिकल है वो 10% करते हैं और सेमी क्लासिकल है वो 20% लोग पसंद करते हैं। तो ये एक सर्वे किया गया। अब इसी के आधार पे हमें इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यदि 20 लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो कितने यंग पीपल ने सर्वे किया होगा। तो हमें इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 20 पीपल है, किसी का जो, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक का परसेंट कितना है। क्लासिकल म्यूजिक का परसेंट है 10%। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ यंग पीपल है उनका 10% 20 होगा, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो हम कहते हैं, माना हमने जो यंग पीपल है हमने उसको x मान लिया हमने, तो x का जो 10% होगा, x के जो 10% लोग हैं, मतलब टोटल लोग ये हैं, 10% लोगों ने पसंद किया, तो x का 10% कितने होंगे, 20 होंगे। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। तो x इंटू 10% को हम क्या लिख देंगे, 10/100 इज इक्वल टू 20। तो इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 10 10 100। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/10 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये 10 डिवाइड में है, उस साइड इक्वल के उस साइड जाएगा तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 200। 10 में इसका मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 200 लोग पसंद कर रहे हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्यूपिल इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्यूपिल। विच टाइप ऑफ प्यूपिल इज, माफी चाहते हैं, यहां पे म्यूजिक होगा, म्यूजिक। Which type of music is liked by the maximum number of people? सबसे ज्यादा लोग कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, देखो 20% किसका है, सेमी क्लासिकल का है, 10% क्लासिकल का है, फोक 30% पसंद करते हैं, 40% लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो यही है, 40 ही सबसे ज्यादा है। इनमें देखते हैं ये 30 है, ये 10 है, ये 20, 40 ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पसंद कौन सा म्यूजिक किया जाता है, लाइट म्यूजिक। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 40% लोग पसंद कर रहे हैं इसको। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इफ आ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, यदि कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडी बनाती है, 1000 सीडीज बनाती है, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। तो मतलब प्रत्येक की कितनी कितनी सीडी बनेंगी, यानी कि जो 1000 हो जाएगा वो तो हमारा क्या हो गया 100% हो गया। जो 1000 है, टोटल 1000 बन रही है, तो 1000 क्या हो जाएगा 100% है हमारा। तो अब हम क्या किसका, सेमी क्लासिकल का, क्लासिकल का, लाइट का, फोक का, सभी का निकालेंगे हम। तो हम निकालते हैं, यहां पे लिखेंगे सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। यहां से सॉल्व करेंगे, सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो क्लासिकल म्यूजिक कितना है, क्लासिकल म्यूजिक 10% है,
क्लासिकल म्यूजिक 10% है, यानी कि 1000 का 10%। तो 1000 का जो 10% होगा वो क्या होगा, क्लासिकल म्यूजिक होगा। तो 1000 मल्टीप्लाई 10 को क्या परसेंटेज में 1/100 हो जाएगा। 10 से 10, 10 से 10, तो कितने हो गए, 100 हो गए। यानी कि क्लासिकल म्यूजिक की सीडी बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 बनेगी। दूसरा, अब दूसरा क्या है हमारा, सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल के लिए यहां पे लिखेंगे सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो देखो टोटल है हमारा 1000, और सेमी क्लासिकल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम पाई चार्ट में अगर देखेंगे तो सेमी क्लासिकल हमें कितना दिया है, 20% दिया हुआ है। तो यानी कि 1000 का 20% हम निकालेंगे, 1000 का 20%, तो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 20/100, 25 जा 100 और 5 से 1000 को कट करेंगे थे तो हमारा क्या आ जाएगा 200। यानी कि सेमी क्लासिकल की सीडी है वो कितनी बनेगी, 200 बनेगी। अब हम करते हैं, अब निकालेंगे हम लाइट म्यूजिक का। तो यही लिखेंगे हम सिर्फ सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक अब टोटल हमारा 1000 है, लाइट म्यूजिक कितना है, 40% है। तो 40 को क्या लिख देंगे, 40% को 40/100 लिख देंगे हम। तो 10 से 10, यहाँ 10 से 10, 4 अब 100 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 4, तो 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। यानी कि लाइट म्यूजिक की सीडी बनेगी वो क्या बनेगी, 400 बनेगी। अब हमारा एक बचता है फोक म्यूजिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक। टोटल हमारी 1000 है। अब फोक म्यूजिक का कितना है, 30% है, तो 30/100 हो जाएगा। 30% को 30/100 लिख सकते हैं हम। 0 से 0, 0 से ये 0, तो क्या हो जाएगा 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। यानी कि जो फोक म्यूजिक की सीडी वो कितनी बनी, 300 बनी। अब हमें आंसर कैसे पता चलेगा, अगर इन सबको ऐड करें हम और 1000 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। देखो 437, 729, 91, 10, यानी कि पूरा 1000 हो चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, मतलब ग्रुप है 360 लोगों का, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। वो मतलब वोट करते हैं अपने फेवरेट सीजन पर, बताते हैं कि ये हमारा फेवरेट सीजन है। फ्रॉम देयर सेशन सीजन रेनी, विंटर एंड समर। किसमें से, रेनी, विंटर और समर में से। ये हमारी टेबल दी हुई है। मतलब समर को कितने 90 वोट मिलते हैं, रेनी को 120 वोट मिलते हैं, विंटर को 150 वोट मिलते हैं। मतलब समर को 90 लोग हैं वो पसंद करते हैं इसलिए उन्होंने वोट किया, और रेनी को 120 लोग पसंद करते हैं इसलिए उन्होंने वोट किया, और विंटर को 150 लोग पसंद करते हैं। तो ये वोटिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, मतलब कौन से सीजन ने सबसे ज्यादा वोट पाई। तो देखो विंटर सीजन में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं 150 वोट। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। प्रत्येक सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सेंट्रल एंगल को फाइंड करना बताया था और यहाँ पे भी बताएंगे। अब सेंट्रल एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इनका टोटल निकालते हैं। इनका जो नंबर ऑफ वोट्स है इनका पूरा टोटल निकालेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा। 5 2 7 और 7 9 16 की 6 1 कैरी 1 1 2 1 3, यानी कि टोटल निकला 360। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे समर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सीजन होगा पहले उसको लिखेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे 360,
और हमने आपको बताया था कि जो हमारा सर्किल होता है, पाई चार्ट जब बनता है तो सर्किल में बनता है, सर्किल एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, 360। तो हम 360 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 360 है, हर जगह पर 360 नहीं होगा, ये तो हमारा फिक्स है 360 ही होगा, क्योंकि एंगल सर्किल में कौन सा पूरा घूमेगा, पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 एंगल बनेगा। और यहाँ पे जैसे हम इसे ऐड कर रहे हैं अगर, और यहाँ पे मान लो 80 हो जाता तो यहाँ पे कितना आ जाता, 350 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया, 360 से 360 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री निकल आया। यानी कि समर सीजन का सेंट्रल एंगल कितना निकला, 90 डिग्री। ऐसे ही निकालेंगे हम किसका, रेनी सीजन का। रेनी सीजन का निकालेंगे तो रेनी सीजन कितना है, 120 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, 360 से, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा, 360 से, तो ये कट हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, 120 डिग्री निकला। अब हमारा विंटर का निकालेंगे हम, सेम इसी तरह विंटर सीजन का निकलेगा। तो विंटर सीजन कितना है, 150 है, टोटल कितना है 360, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 360 से, तो इससे ये कट जाएगा तो हमारा इसमें क्या निकला है, 150 डिग्री। यानी कि जो सेंट्रल एंगल निकले, समर सीजन का 90 निकला, रेनी सीजन का 120 निकला, और विंटर सीजन का 150 निकल आया। ये हमारे सेंट्रल एंगल निकल आए। अब अगला है क्वेश्चन है, ड्रा अ पाई चार्ट टू शो देयर इंफॉर्मेशन। हमें पाई चार्ट को ड्रा करना है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो एक हम क्या बनाएंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, और हम तो ऐसे ही पेन से बना के, एक अंदाजे से पेन से बना के दिखा देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर एंगल बनाना है। ठीक है, कंपास के साथ या प्रोटेक्टर के साथ उससे एंगल बनाने हैं आपको। तो हम देखते हैं कि हमारा किसका है, विंटर सीजन का 150 डिग्री है। तो हमने मान लिया यहाँ ये है, और यहाँ से एक क्या बना देंगे, हम एक लाइन खींच देंगे, रेडियस बना देंगे इसकी। ठीक, अब हम यहाँ से 150 को ड्रॉ करेंगे, 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमारा लगभग इस टाइप से ऐसे बनेगा, ये बनेगा, मतलब ये, और जो ये हमारा ये एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अब जो रेनी सीजन का है वो क्या बनना है, 120 डिग्री बनना है। तो रेनी सीजन का बनेगा 120 डिग्री, यानी कि हम यहां से बनाएंगे एंगल को, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहां से इस एंगल को ड्रॉ करेंगे तो 120 डिग्री बनेगा। और ये हमारा जो यहां से बनेगा, लास्ट है हमारा ये समर सीजन का 90 डिग्री था, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री। तो ये हमने पाई चार्ट को ड्रॉ कर लिया। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे 150 किसका था, हमारा विंटर का, तो यहाँ पे हम विंटर लिख देंगे। 120 डिग्री रैनी का था, तो यहाँ पे हम रैनी लिख देंगे। और ये हमारा किसका है, समर का। अब एंगल एक बार और आपको बता दें, जब एंगल आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो पहले एक रेडियस बना लेंगे, उस रेडियस से फिर कोई भी एक एंगल बनाएंगे। जैसे मान लिया हमने विंटर का पहले बनाया तो 150 डिग्री यहाँ से बनाएंगे तो ये 150 बन जाएगा। फिर इस वाली रेडियस को लेंगे, यहाँ से बनाएंगे 120 डिग्री। फिर इस वाली ये 120 यहाँ से बन जाएगा। फिर इस वाले रेडियस से लेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो गया है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, आप लोग जब बनाएंगे तब इस तरीके से नहीं बनाएंगे, आप लोगों को प्रॉपर कंपास या प्रोटेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा और उसी से आपको ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, ड्रा अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट को ड्रॉ करना है, शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो दिख रही है इसके हिसाब से। द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये कलर्ड हैं, इन्हें कितने लोग पसंद करते हैं। ये नंबर ऑफ पीपल होगा, ये कलर हो गया, मतलब ब्लू कलर है 18 लोग पसंद करते हैं, ग्रीन है 9 लोग पसंद करते हैं, रेड है 6 लोग पसंद करते हैं, येलो को 3 लोग पसंद करते हैं। टोटल क्या हो गया 36। अब यहाँ पे हमने ये टोटल क्यों निकाला इसमें,
तो टोटल इसमें इसलिए है क्योंकि जब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकलेंगे, यहाँ पे बताते हैं आपको। जैसे ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू। ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर कितना है 18, तो 18 अपॉन 36 टोटल, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 360 का, क्योंकि पाई चार्ट बना रहे हैं। पाई चार्ट कैसा होता है, सर्कल में, और सर्कल का पूरा टोटल एंगल क्या होता है 360। अब इससे इसको कट करेंगे तो कितना 10 बार कट करेंगे, 10 बार कट होगा, और 10 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 180 हो जाएगा। अब हमारा ग्रीन कलर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन क्या है 9 है, अपॉन टोटल कितना है 36 मल्टीप्लाई 360। 36 से ये कट किया, 10 बार कट किया, 10 9 90, तो ये कितना बना 90 डिग्री बना। अब निकालते हैं रेड का, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेड। रेड का निकालेंगे तो रेड कितना है 6 लोग पसंद करते हैं, 6 अपॉन टोटल कितना है 36 मल्टीप्लाई 360। 36 से ये कट करा 10, 10 6 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये रेड कलर का जो सेंट्रल एंगल निकला वो कितना निकला 60 डिग्री निकला। अब हमारा बचता है क्या, येलो। येलो का निकालेंगे सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल ऑफ येलो, तो येलो कितना है 3 है, 3 लोग पसंद करते हैं, अपॉन टोटल कितना है 36 मल्टीप्लाई किससे करना है 360 से, तो ये 10 बार कट हुआ, 10 3 जा 30, तो ये क्या निकला 30 निकला। अब हमें देखो सभी के सेंट्रल एंगल पता चल गए हैं, सेंट्रल एंगल पता चल चुके हैं, तो हम एक पाई चार्ट इससे बना सकते हैं। तो हम एक क्या पाई चार्ट बनाने के लिए सर्कल खींचेंगे एक, तो हमें क्या मिला कि यहां से क्या करेंगे, एक पहले रेडियस खींच लेंगे। रेडियस हमने खींची। अब देखो जो ब्लू कलर का एंगल बनना है वो कितना बनना है 180। तो यहां से हम इस वाली रेडियस को लेके एक एंगल बनाएंगे 180 का। तो 180 का एंगल बनाएंगे तो हमें पता है 180 का सीधा बनेगा, ये बनेगा। तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री के बाद क्या बनना है कि जो ग्रीन कलर है वो कितना 90 डिग्री बना रहा है। तो अब हम इस वाली रेडियस को ले लेंगे, तो यहां से 90 डिग्री बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। हम जानते हैं यहां से 90 डिग्री बनाएंगे, जब यहां से 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा 90 डिग्री। अब हमारा जो रेड का है, रेड का 60 डिग्री, तो अब हम यहां से एंगल को ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन को लेंगे और यहां से ड्रॉ करेंगे, तो लगभग इस टाइप से बनेगा हमारा ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर इस वाली लाइन को लेंगे, तो वैसे ये ऑटोमेटिक अपने आप 50 डिग्री हो गया है, लेकिन फिर भी हम इस लाइन को लेके और प्रोटेक्टर से हम चेक कर लेंगे कि ये 50 डिग्री है या नहीं है, या इसको ड्रॉ ही कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक अंदाजे के हिसाब से बनाया है। आपको प्रॉपर प्रोटेक्टर का सहारा लेना है, कंपास का सहारा लेना है, तब बनाना है इसको। तो 180 यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। 180 डिग्री क्या था हमारा ब्लू कलर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू। 90 डिग्री क्या था ग्रीन कलर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रीन। और 60 डिग्री था हमारा क्या रेड कलर, तो यहाँ पे रेड लिख देंगे। और फिर 50 डिग्री हमारा क्या था, सॉरी माफी चाहते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री था। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा बचेगा 30 डिग्री बचेगा। 30 यहाँ पे 30 लिखा है, ध्यान नहीं दिया हमने 50। तो ये 60 डिग्री रेड और 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा ये येलो, तो यहाँ पे हम येलो लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा बन गया है। और हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इन पूरे सबको ऐड करेंगे हम तो हमारा क्या निकलेगा 360 डिग्री निकलेगा। इन सबको ऐड करने पर अगर 360 नहीं निकल रहा है तो हमारा जो पाई चार्ट है वो क्या है गलत है। जिसमें जितने भी पाई चार्ट में एंगल बनेंगे उन सबका जब हम ऐड करेंगे तो 360 ही निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये हमारा जो पाई चार्ट दिया हुआ है एक, द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट, मतलब मार्क्स हैं वो जो एग्जामिनेशन में मिले हैं एक स्टूडेंट को, प्राप्त हुए हैं उसे, इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, सोशल साइंस में और साइंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस आर इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, यदि उसने स्टूडेंट ने टोटल मार्क 540 ऑब्टेन किए हैं। अब यहाँ पे मार्क ऑब्टेन तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ परसेंटेज दिखाई दे रहा है कितने परसेंट लिए हैं। तो मार्क टोटल 540 ऑब्टेन किए हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया हुआ, सॉरी डिग्री दी हुई है, हम परसेंटेज बोल रहे हैं, माफी चाहते हैं, यहाँ पे डिग्री दी हुई है और वो क्या कह रहा है कि 105 मार्क है। किस सब्जेक्ट में 105 मार्क दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी 105 से इसकी क्या निकाल लेंगे, डिग्री निकाल लेंगे, और जो डिग्री उससे मैच हो जाएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम डिग्री कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है टोटल मार्क्स कितने मिले हैं 105 और टोटल मार्क्स कितने हैं 540, और मल्टीप्लाई किससे करना है, सर्कल है पूरा 360 डिग्री का बनेगा, तो क्या 360। तो अब हम यहां से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जीरो से हम जीरो को कट कर देंगे, 9 4 जा 36 और 9 से 54 को कट करेंगे, 9 6 जा 54। तो अब हम क्या करेंगे, 105 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6। तो जब हम इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। तो अब हमने 105 मार्क्स से ये क्या निकाल लिया, 70 डिग्री निकाल दिया। देखो, तो वो पूछ रहा था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क। 105 किस सब्जेक्ट में मिले हैं, तो 105 मार्क का क्या निकला, 70 डिग्री निकला। 70 डिग्री किसका है, ये देखो हमें दिख रहा है हिंदी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो आंसर होगा हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी में उसे 105 मार्क मिले। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मोर मार्क वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क, कितने ज्यादा मार्क उसने प्राप्त किए हैं किससे, मैथ में, देन इन हिंदी, हिंदी से मैथ्स में कितने मिले हैं। ये देखो हिंदी के तो हमें पता चल गए, हिंदी के तो हमें पता है, हिंदी के कितने 105 मार्क हैं, हिंदी के हैं 105 मार्क, तो हम मैथ के निकालने पड़ेंगे। तो मैथ के तो अभी हमें मैथ के मार्क्स तो पता नहीं है, तो मैथ के मार्क्स कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मैथ का जो डिग्री है वो कितना है, 90 डिग्री है। मैथ का कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैथ में इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। मैथ के मार्क पहले लिखेंगे, पता नहीं है तो हम m लिख देते हैं, अपॉन टोटल कितना है 540 था, टोटल मार्क 540 थे, और मल्टीप्लाई किससे करना है 360 से, और ये है कितना डिग्री, ये हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ये मैथ्स का कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो जब हम इसमें m की वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 90, और ये जो 540 है डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये क्या किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन 360 मल्टीप्लाई में दिया है तो 360 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हमें 90 दिया हुआ है, यहाँ हम कट कर देंगे 9 6 जा 54, 9 से दोनों कट करेंगे, और 9 3 जा 9 4 जा 36, इसको फिर से एक बार कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का
डिवाइड, तो 9 3 जा 270 आ जाएगा और ये 2 का इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड देंगे, तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा 135, यानी कि जो मैथ्स के मार्क हुए वो 135 मिले, मैथ्स के मार्क 135। अब कितने ज्यादा है वो ये पूछ रहा था कि हिंदी से कितने ज्यादा है, हिंदी के कितने हैं 105 है, ये दिया 105, तो हम क्या करेंगे 135 से 105 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 135 से 105 को सब्ट्रैक्ट किया, ये किसके मार्क्स है मैथ के, ये है हिंदी के, तो क्या बचा क्या मिला 30 मिला, यानी कि जो मैथ्स के मार्क हैं हिंदी से कितने ज्यादा हैं 30 ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ, वो कह रहा है कि सोशल साइंस और मैथ को ऐड कर दिया जाए, इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो देखो साइंस और हिंदी के ऐड से वो ये कह रहा है साइंस और हिंदी के ऐड से ये सोशल साइंस का और मैथ्स के मार्क कितने ज्यादा हैं, तो हमें सभी के मार्क्स पता होने चाहिए, जबकि हमें पता किस किस के चल गए हैं, मैथ्स के पता चल गए हैं और हिंदी के पता चल गए हैं, तो हमें साइंस के पता होने चाहिए और सोशल साइंस के पता होने चाहिए। तो सोशल साइंस के पहले हम निकालते हैं सोशल साइंस के मार्क। तो देखो ये यहाँ पे लिखेंगे मार्क ऑफ एसएसटी सोशल साइंस, सोशल साइंस क्या लिख देंगे एसएसटी। निकालते कैसे थे एसएसटी अपॉन टोटल, टोटल कितना है 540 और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 360 का। अब एसएसटी की डिग्री क्या थी सबसे पहले, अब हम ये देखेंगे एसएसटी की डिग्री क्या थी सोशल साइंस की, सोशल साइंस की डिग्री है 65, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से पहले तो हम इसी को कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर लिया और इसको हमने यहाँ पे कट किया था तो 3/2 आया था हमारा, यानी कि इसको 540 अपॉन 360 को किया था तो 3/2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 18 से हम कट कर दें, 18 3 जा 36 और 18 2 जा 36 हो जाएगा और 18 3 जा 54 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं SST मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 65, तो ये हो गया। तो अब SST को निकालेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 65, 3 का हम यहाँ पे डिवाइड है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके, तो जो हमारा आंसर होगा वो निकलेगा 92.5 ये निकला है। ये किसका निकला SST का निकला। हम ऐसे ही साइंस का निकाल लेंगे, तो हम साइंस का निकालेंगे तो लिख देंगे साइंस अपॉन टोटल यानी कि 540 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू, और साइंस का जो हमारा डिग्री दिया हुआ है वो कितना 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे कितना 80 डिग्री। तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, साइंस ये 80 है, 540 हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360 ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये भी हमारा कितना निकलेगा 540 अपॉन 36 है, तो ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि हम 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 का इसमें डिवाइड कर दिया तो 40 और 43 जा 120। तो साइंस के मार्क्स निकले वो कितने निकल आए 120। तो देखो अब उसमें क्या क्या रहा था, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस और मैथ के जोड़ दो। तो देखो सोशल साइंस और मैथ के जोड़ना है, तो यहां पे लिखेंगे SST प्लस मैथ्स। तो SST कितना है 92.5 प्लस मैथ्स के कितने हैं, मैथ्स के कितने निकले थे
ऊपर देखेंगे तो मैथ्स के ये निकले हैं 135 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 227.5 ये एसएसटी मैथ के निकले। अब वो क्या दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, साइंस और हिंदी के जोड़ने हैं, तो साइंस प्लस हिंदी के ऐड कर दो। साइंस के कितने हैं 120 प्लस हिंदी के हमें कितने मिले थे, हिंदी के यहाँ पे निकले थे ये 100, हिंदी के तो हमें पता थे 105 है, तो 105, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 225। अब वो यही पूछ रहा है कि जो एसएसटी और मैथ के मार्क्स हैं साइंस और हिंदी से कितने ज्यादा हैं, तो देखो एसएसटी और मैथ का टोटल क्या निकला था 227.5, इसमें से साइंस और हिंदी के मार्क्स को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 225। अब इसमें से ये कितना ज्यादा, ये इससे कितना ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करके ही तो बताएंगे, तो हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 2.5, यानी कि ये कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है। तो हमने एक्सरसाइज को, इस वाली एक्सरसाइज को भी हमने फिनिश कर लिया है, और अब आगे आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर ली है, और आप एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू सो मच।